अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो आज बनाना नहीं चाह रहा था, एटलीस्ट इस चैनल पे तो मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे बनानी पड़ी। एक बहुत वायरल चीज चल रही है जो कि उसके लिए हर कोई बात कर रहा है, और करे ना करे मुझे ये लगता है कि मुझे करनी चाहिए उसके लिए बात। बात क्या है वो? एक बाप घर से निकलता है अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी को बाइक पे लेके वो जा रहा होता है एक रोड से। वो कोई हाईवे नहीं है, वो कोई मोटरवे भी नहीं है, ना ही कोई वो रेस्ट ट्रैक था, और वो भी बेचारा बहुत अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहा था। अचानक से पीछे से बहुत स्पीड में एसयूवी आती है, टोयोटा लैंड क्रूजर वाइट कलर की, जो इतनी स्पीड में आ रही होती है जैसे लगता है कि उसके पीछे दो तीन मुल्कों की पुलिस लगी हुई हो, या वो रेस्ट ट्रैक पे भाग रही हो। और वो गाड़ी सिर्फ तेज ही नहीं आ रही होती, उस गाड़ी में एक और खास चीज होती है। वो ये कि वो पीछे से तबाही मचाती हुई आती है। मतलब ऐसे आ रही होती है जैसे गाड़ी में कोई इंसान नहीं बैठा, कोई जानवर बैठा है या कोई जिन बैठा है, या गाड़ी खुद ही चल रही हो। और ऐसे लगता है कि उस गाड़ी में ब्रेक थे ही नहीं कभी। स्पीड से वो आ रही होती है, रास्ते में जो चीज आ रही है उसको वो उड़ाती हुई ऐसे जा रही है जैसे कोई कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे वो उस बेचारे बाप और बेटी को भी कुचलती हुई चली गई गाड़ी। ये वाकया हुआ है कारसास कराची पे, और बहुत अफसोसनाक वाकया है। और उस गाड़ी में बैठा कौन था? उस गाड़ी में एक मोहतरमा साहिबा, एक खवातीन, खातून, लड़की, औरत, जो भी आप बोल ले, मैं तो हैवान बोलूंगा उसको, वो बैठी थी। और उसने सिर्फ इनको नहीं उड़ाया, पीछे से गाड़ी को उसने पहले डैमेज किया। एक नहीं होता कि गलती से लग जाती है या बंदे को दिखता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस गाड़ी को डैमेज किया, एक बाइक वाले को गिराया, और फिर आगे जाके इस बाइक को हिट किया जिसपे ये बाप और बेटी बैठे थे। और ऐसे हिट किया है जैसे प्लास्टिक की बोतल होती है, और हम स्पीड से जाते हैं और उस बोतल के ऊपर चढ़ते हुए हम चले जाते हैं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, बस खिचिक की आवाज आती है क्योंकि बोतल के ऊपर गाड़ी चढ़ती है तो आवाज तो आती है। ऐसी ही आवाज आई थी, लेकिन उस गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस हैवान को जो उस गाड़ी में बैठा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसको कुचलता हुआ चला गया। मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। वो मसला ये है कि इस इंसान को कोई सजा भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये अमीरों में से है भाई, ये रिच रिच पीपल्स हैं, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इस वजह से इसको कोई सजा भी नहीं हो रही। और कोर्ट में ये केस गया तो कोर्ट वालों ने बोल दिया कि भैया मेंटली इल है। अब मेंटली इल बंदा है तो गाड़ी चला रहा है, पागल खाने में डालो साले को, गाड़ी क्यों चला रहा है? आपने इसको गाड़ी देकर और छोड़ दिया है, और वो जिसका जो दिल चाह रहा है उसको वो कुचल रहा है जाके। ये कैसा मेंटली इल है? जिनके पास पैसे नहीं है या जो मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं वो इंसान नहीं है। बाहर की कंट्रीज में तो जानवर की भी इज्जत होती है। बाहर कंट्रीज में अगर कोई जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर भी केस हो जाता है, और उसको सजा मिलती है केस की। यहाँ पे हम जानवरों की बात नहीं कर रहे, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। एक इंसान ने दूसरे इंसान को ऐसे कुचल दिया जैसे कोई कोई कीड़ा आ गया हो उसके पाँव के नीचे, और उसको सजा भी नहीं हो रही, और उसको छोड़ दिया गया है मेंटल इल का बहाना बना के, क्योंकि उसके पास पैसे थे। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब मुझे बहुत अफसोस हुई ये चीज देख के। हम बोल ही सकते हैं बैठ के, और कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसे लोगों को फांसी चढ़ाया जाए और मिसाल कायम की जाए कि भाई ऐसा करोगे तो ये हाल होगा। भले वो कितने भी पैसे वाला हो, वो कोई भी हो, उसको सीधा सा उठा के फांसी चढ़ा दो और मिसाल कायम करो ताकि आगे से कोई भी ऐसा ना करे। 24 अगस्त को प्रोटेस्ट भी है इस केस के अगेंस्ट, और इस नताशा के अगेंस्ट। जो औरत का नाम है वो नताशा है, वो कोई मेंटली इल नहीं थी, वो फुल नशे में थी, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई चीज दिख नहीं रही थी, इतनी बेइंतहा नशे में थी। और वो गाड़ी उड़ाती हुई गई है, साइडों पे मारती हुई ऐसे गई है जैसे वो कोई गेम खेल रही हो, जीटीए वाई सिटी या नीड फॉर स्पीड खेल रही हो, हकीकत में गाड़ी नहीं चला रही हो। तो उसको सजा दी जाए ताकि एक मिसाल सेट हो जाए कि भाई ऐसे करोगे तो ये आपकी सजा है, तो आगे से लोग शायद ख्याल करें। इस प्रोटेस्ट से मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई असर पड़ेगा, बस ये होगा कि ये केस माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चल जाए, और केस जितना भी ज़्यादा चलेगा
फ़ायदा किसको पहुँचेगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं तो चाहता हूँ और काफ़ी लोग चाहते हैं, काफ़ी आवाम चाहती है कि इसको सज़ा हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आ रही कि इसको सज़ा मिलेगी। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि इसके पास पैसा है भाई, पैसा आपके पास है? है? नहीं? गाड़ी के नीचे आके मर जाओ। मेरे पास भी नहीं है, मैं भी देखता हूँ कोई ट्रक वगैरह उसके नीचे आ जाता हूँ।